हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 35वें अध्याय की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना, आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन, मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण, राजा बलि की स्वर्ग पर विजय, कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश, भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना, वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूतगणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश, भोक्ता और भोग का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्ह मात्र ब्रह्म ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं स्वामिन। कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत, जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित स्वर्ण और मूल स्वर्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। प्रभु, कोई कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्व गुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्य को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींचने के लिए मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछालने और लपककर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक आती थी, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केसों की बेड़ी खुलने लगती तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संवार लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी को देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विवल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गढ़ों की याद तो कैसे ही रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चली गई, वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक अंग अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें भी मोहिनी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही, वे कामवश हो गए थे। अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित, वीरपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन
पा सकता है। भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। ये बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है, वह ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रीय पुरुष तो किसी प्रकार से उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरत वंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यो तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र ही हैं, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमाओं में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिससे समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही साथ में वह विश्वत मनु है। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वह विश्वत मनु के 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, सयाति, नरस्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रसत और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्वनी कुमार और रिभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर इनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्त ऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का नाम ही बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्ध देव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनिश्चर और तप्ती नाम की कन्या, जो समर्णन की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्वनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोग, विरजस्क आदि। परिचित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके
इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र का पद भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित है। देवगुह की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भ आदि देवताओं के गढ़ होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्यान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुआसन, विरुद्ध आदि देवताओं के गढ़ होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृज की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावर्णी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्माण, रुचि आदि देवताओं के गढ़ होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे और वैद्रथ नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैद्रता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी, उनके देववान, उपदेव और देव श्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, आग्निध्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्यसाहा की पत्नी सुनीता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी के रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रीय देव सावर्णी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सूत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा देव स्पति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिव्य स्पति को इंद्र पद देंगे। महाराज, 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी, उरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा सुचि। अग्नि, बाहु, सुचि, सुत और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से ब्रह्मांड भानु के रूप में भगवान अंशावतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहेंगे। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र, सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र, सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान ने जिन यज्ञ, पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलटफेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्त ऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं।
इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं, सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप में सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुआ, हम लोग जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाअभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़े जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे, तथा शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी शोभा बड़ी हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना को लिए हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्ते, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहां के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे और बतकों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर नगर के बाहरी फाटक हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेलने के चबूतरे और रथ चलने के लिए बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान
उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई हैं। वहाँ की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वह निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार देदीप्यमान होती हैं जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। देवंगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं आती जाती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोवे तने रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएं फहराती रहती हैं। छज्जों पर अनेकों झंडियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, बंसी, मंजीरे और रिष्टियां बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीव द्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित है वे ही वहां जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और ऐसा जान पड़ता है कि मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का, जिसे किसी प्रकार से भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम, ये तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के साथ समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राजलक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत सा मानने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर गए। उन्होंने देखा कि ना तो वहाँ सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही। परीक्षित, जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थे, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है। धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है। काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा। प्रिय,
गृहस्थ आश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, अतिथि आए हो और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हो। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में असमर्थ रही हो, इसी से तुम उदास नहीं हो रही। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान है। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर भी कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो और समय पर तुमने हविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेव में भगवान के मुख हैं। ब्राह्मण और अग्नि, गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो। तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल है ना? अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सब कुशल हैं। मेरे स्वामी, यह गृहस्थाश्रमी अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया। भगवान, अब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो जाए? आर्यपुत्र, समस्त प्रजा, वह चाहे सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति चाहे असुर हो या देवता एक सा भाव रखते हैं, सम है। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया, आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जु से बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है, न तो संबंधी ही है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें? पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वाराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुषों के रूप में भी आप स्थित हैं। आप 24 गुणों को जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले
सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्राणी और उदनी ये 2 कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सींग है। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो है ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरे नमस्कार। आप ही आदि देव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। पीताम्बरधारी केशव, आपको मेरे बार बार नमस्कार है। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं। वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वरणी हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज उपासना करते हैं। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर लें, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंध माला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावें। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए साली के चावल का नैवेद्य लगावें और उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दें और स्वयं पालें। आचमन और पूजा के बाद तांबुल निवेदन करें। 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्य को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावें। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहें और दूसरे दिन प्रातः काली स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त ना हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्वत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पविव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करें तथा ब्राह्मण भोजन कराता रहें। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहें। पृथ्वी पर शयन करें और तीनों समय स्नान करें। झूठ ना बोलें, पापियों से बात ना करें, पाप की बात ना करें। छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दें। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट ना पहुंचावें। भगवान की आराधना में ही लगे रहें। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करावें। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में यानी खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुणयुक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्विजों को वस्त्र, आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय, इसे भी भगवान की ही आराधना समझो। प्रिय, आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध, सात्विक और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्विजों को यथायोग दक्षिणा देनी चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों उन सभी को तथा दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान, गाजे बाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए।
प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है, इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी, तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धा पूर्ण चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्व यज्ञ और सर्व व्रत। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम हैं, वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। इसलिए देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पति देव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया और एकनिष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थीं और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विह्वल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदो उल्लास से उसके अंगों में कंपन होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभिष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम रूप, त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्र की संपत्ति छीन ली, उन्हें उनके लोग स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मत वाले और बली असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें। तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी गई तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए। उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप के रूप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो।
और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृतता का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप जी की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संजित वीर का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्मण देव, त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रशिन के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोग आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोक से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही संसार के आदि अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनकों को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों की भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवाधिदेव, जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान की 4 भुजाएं थी, उनमें वे शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृत कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वत्सा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई। नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सबके हृदय में हर्ष का संचार हो गया। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पे थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े आदि बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षसी, राक्षस, पक्षी, मुख नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने, गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परम आनंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित्त स्वरूप है। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले, क्यों ना हो, भगवान की लीला तो अद्भुत ही है।
भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। उनका उपनयन संस्कार होने लगा। तब गायत्री के अधिष्ठात्र देवा स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर जी ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने उन्हें भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने वटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। परिचित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान था। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा हो। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋत्विज, यजमान और सदस्य सबके सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडलू लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर से मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोहर एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है। उससे सजीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारें। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आर ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता वह अनायास ही मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हैं, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण का अष्टम स्कंद के अंतर्गत यह अध्याय समाप्त हुआ। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।